मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैथ्स मंदिर में आपका स्वागत है। आज हम लोग जो सेट देखने जा रहे हैं, कौन सा सेट है? 6/4/2016 का शिफ्ट 1। ठीक है, तो देखिए पहला ही क्वेश्चन क्या है, आपको माध्य निकालने के लिए मीन। ठीक है, तो मीन के लिए आपको हम जस्ट बताए हुए हैं क्या, जो भी टोटल नंबर का सम हो और बटा क्या नंबर। तो आपको दिया हुआ है क्या, 2 3 3 4 6 7 4 6 7। ठीक है, ये आपको डाटा दिया हुआ है, समझिए। सो क्या करेंगे, सिंपली इसको हम क्या बोले, मीन निकालना है इसका। तो मीन निकालने के लिए क्या बताया, सम सबको ऐड कीजिए। 7 6 13, 13 4 17, 3 20, 3 23 2 25, और नंबर कितना है, 1 2 3 4 5 6, 25/6। इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है आपको, 16 24 का HCF और LCM बताना है। समझिए, देखिए 16 और 24 का। ठीक है, यहाँ समझिए क्या आपके क्या क्या पूछ रहा है आपसे, HCF बताना है और LCM बताना है। तो HCF में क्या होता है आपका, HCF मीन्स आपका होता है क्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, और LCM मीन्स क्या होता है आपका, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। अब समझिए, दोनों में सबसे पहले 8 ले सकते हैं कॉमन, 8 से 2 बार में, 8 से 3 बार में। ठीक है, समझिए, देखिए यही 8 जो क्या हुआ आपका, यही 8 आपका क्या हुआ, HCF सबसे हाईएस्ट, मतलब सबसे बेसी यही कॉमन ले सकते हैं। इसके बाद इसमें आप कुछ कॉमन नहीं ले सकते। और LCM में क्या, तीनों गुना कर दीजिए, 3 दूनी 6, 6 8 48। तो LCM क्या हो जाएगा आपका 48। तीनों को गुना कर दीजिए, जो आपको मिलेगा क्या मिलेगा, वो LCM मिलेगा। फिर इससे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दे रहा है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है आपको cos स्क्वायर 90 प्लस कॉसेक स्क्वायर 90 प्लस माइनस कॉट स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, इसलिए सिंपली आपको डाटा पता होना चाहिए, कम से कम 0 से लेके 0 to 90 डिग्री का। ठीक है, कहाँ से साइन कॉसेक। ठीक है, साइन कॉस और टेन का, बाकी उसको पलट लीजिएगा तो आ जाए cos 90 का। ठीक है, तो cos 90 है, क्या होता है आपका cos 90 का मान आपको क्या हो जाता है, 0 डिग्री। ठीक है, सॉरी 0 डिग्री कह रहे हैं, cos 90 मान क्या होता है आपका 0, क्योंकि sin 91 होता है, इसका अपोजिट 0। cosec 90, देखिए सब sin 91 होता है, तो cosec 90 भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। cot 45, tan 45 1 होता है, तो cot 45 भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 1 का स्क्वायर ही 1, किसी की यहाँ से यहाँ कैंसिल, तो बच क्या गया आपका 0 आंसर। यही आपसे पूछ रहा था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दे रहा है, कि एक राशि के लिए एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर लेने के लिए सहमत हुआ। ठीक है, लेकिन ऋणदाता ने ब्याज की दर 3% बढ़ा दी, जो 120 रुपया है। समझिए, ब्याज आपको सिंपली ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं कीजिए, क्या कीजिए आप, P × R × T/100। ठीक है, तो उसमें आपको ब्याज क्या बता रहा है, 120 रुपया आपको ब्याज बता रहा है। मूलधन पता करना है। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 3% है। टाइम कितना है आपको, 1 वर्ष के लिए, इसको 100। इसको सॉल्व कर लीजिए 3 से 40 बार में, 40 × 120, तो प्रिंसिपल का वैल्यू कितना आ गया आपको, 4000। यही आपसे एग्जाम में क्या पूछ रहा था। उससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, एक वस्तु 25% लाभ पर 2100 में बेची गई, इसका क्रय मूल्य। समझिए, देखिए 125% लाभ मतलब कितना, 125%। 125% बराबर क्या दे रहा है, 2100। तो यहाँ से निकाल लीजिए 1% बराबर क्या हो जाएगा आपका, 2100/125। तो क्रय मूल्य हमेशा कितना को मानते हैं, 100% को। तो 100% निकालना, तो क्या कीजिएगा, 2100/125 और गुने 100। इस डाटा को सॉल्व करिए, 25 से 5 बार में 100, 25 से 4 बार में 100, 5 से 100 कर लीजिए, 5 चौक 20, 1 0 5 2 10 0, 4 चौक 16, 1600 और 20 चौक 80। तो क्या निकल गया आपका, 1680 रुपये। यही क्या हो गया आपका आंसर। ठीक है, उससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, एक व्यापारी, इसको मिटा लेते हैं। देख, कुछ भी हार्ड नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है कुछ भी हार्ड है। अगर हाँ थोड़ा आपको लग रहा होगा, तो ये लग रहा होगा कि आप पढ़े उतना नहीं है। तो अगर पढ़े नहीं है तो फिर भी क्या कीजिए, आप सेट प्रैक्टिस कीजिए, और इस वीडियो को एक बार मत देखिए। ठीक है, एक बार देख लिए, दोबारा क्वेश्चन खुद से बनाइए, फिर कहीं फंसिए तो फिर देख लीजिए। मतलब तो रिजल्ट चाहिए तो थोड़ा मेहनत तो करना ही पड़ेगा। आइए उससे हम लोग आगे नेक्स्ट देखते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट में क्या बोल रहा है आपको,
एक व्यापारी ने 10 किलो चाय 400 रुपये प्रति किलो की दर से खरीदा। समझ देखिए 400 रुपये किलो प्रति किलो 10 किलो, ठीक है। तो अमाउंट मेरा कितना हो गया आपका, अमाउंट क्या हो गया 4000, ठीक है। उसने आधी मात्रा 20% हानि पर, समझिए देखिए टोटल खरीदा कितना वो 4000, तो इसकी आधी मात्रा मतलब 2000 को 20% हानि पर बेच दिया, मतलब कितना बेचा आपको 80% पे बेच दिया। तो 80% बराबर 4/5 होता है, लेकिन समझ लीजिए कैसे होता है, क्या हो गया 4/5, 5 से इसको सॉल्व करेगा 5 चौके 20 जीरो, तो 4 चौक कितना 1600, ठीक है। और क्या बोल रहा है शेष 20% हानि पे, ठीक है, मिस्टेक हो गया यहाँ पे। देखिए शुरू समझिए इस क्वेश्चन को क्या बोल रहा है। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि एक व्यापारी ने 10 किलो चाय 400 रुपये प्रति किलो की दर से, ठीक है, समझिए 400 रुपये प्रति किलो, तो सिंपली 10 किलो का दाम कितना हो जाएगा 4000, तो यही 4000 जो हुआ क्या हुआ हमारा सीपी हुआ, ठीक है, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, सॉरी सेलिंग प्राइस कह रहे हैं, कॉस्ट प्राइस। उसने आधी मात्रा को 20% हानि पे, ठीक है, तो आधी मात्रा को 4000 में जो 2000 का है उसको हानि पर बेच दिया, कितने 20% हानि पे, तो 20% हानि मतलब कितने बेच दिया 80% पे बेच दिया उसको। इसको सॉल्व कर लीजिए, सही हम लोग थे 4 5 5 चौक 20, तो 4 चौक क्या हो गया 1600, तो ये 20% हानि पे बेच दिया था, ठीक है। और क्या बोल रहा है और शेष 10% लाभ पे, शेष जो आधा 2000 इतना बेचा तो 2000 शेष जो बचा उसको 10% लाभ पे, तो कितना 110/100, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 11 दूनी क्या हो गया आपका 22 और डबल जीरो 2200। अब दोनों को ऐड कीजिए 2200 1600 0 0 2 6 2 8 3। अब देखिए तो उसके बाद क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसका शुद्ध लाभ या हानि प्रतिशत। 4000 में खरीदे थे 3800 में बेच दिए, तो कितना का लॉस हुआ हमको, परसेंट लॉस कितना हुआ 200 का लॉस हुआ। और लॉस या प्रॉफिट हमेशा सीपी पे हम लोग मतलब इसको गिनते हैं, तो सीपी क्या हुआ आपका 4000, इसको कट कीजिए 2 जीरो से 2 जीरो क्या 2/40 1/20, इसको 100 से गुना करिए परसेंटेज के लिए, तो क्या हो जाएगा आपका 5% क्या हो जाएगा आपका हानि, ठीक है। उससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दे रहा है आपको, आरोही क्रम में देखिए क्या आपको डाटा क्या क्या दे रहा है 0.65 0.76 0.67 और 0.86, ठीक है। तब वो क्या बोल रहा है इसको आरोही क्रम से मतलब असेंडिंग ऑर्डर में, सिंपली समझ लीजिए ये क्या हो जाएगा आपका 1 नंबर से छोटा, ये हो जाएगा 2 नंबर पर, ये हो जाएगा 3 नंबर पर, और ये क्या हो जाएगा आपका 4 नंबर पर। ऐसे सीरियल वाइज में आप इसको सजा लीजिएगा। फिर उससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दे रहा है, धनात्मक पूर्णांक को 60 और 100 के बीच अभाज्य संख्या, ठीक है। देखिए 60 और 100 के बीच क्या पूछ रहा है आपसे अभाज्य संख्या, इसको प्राइम नंबर इंग्लिश से बोलते हैं। एक चीज याद कर लीजिए, ठीक है, 50 से 100 के बीच में अभाज्य संख्या कितना होता है 10, ठीक है। ये चीज आप ध्यान में इसको रट लीजिए, अगर नहीं पता है तो थोड़ा अगर फास्ट कैलकुलेशन के लिए 50 से 100 के बीच कितना अभाज्य संख्या होता है 10। अब समझिए हमको 60 से पूछ रहा है, तो 50 से 60 के बीच वाला फाइंड कर लेते हैं, कौन कौन सा हो जाएगा आपका, एक 53, ठीक है, और एक हो जाएगा आपका 59, 2 को हो गया आपको जो कि आपको 50 से 60 के बीच में है, तो सिंपली इसको 10 में 2 घटा लीजिए तो क्या हो जाएगा 8। तो 60 से 100 के बीच में अभाज्य संख्या कितना हो जाएगा आपका 8। थोड़ा ट्रिकी है, ध्यान इतना ही याद रखना है कि 50 से 100 के बीच में अभाज्य संख्या की संख्या कितनी होती है 10 होती है। उसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दे रहा है, एक 2 अंकों की संख्या और संख्या के अंकों को परस्पर बदल देने से प्राप्त संख्या के बीच अंतर 54 है, ठीक है। उन 2 अंकों की संख्या के बीच, समझिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, ध्यान दीजिए, माने एक संख्या क्या है आपको 10x + y, ठीक है, और एक संख्या क्या है आपको 10y + x, इसके बराबर क्या दे रहा है आपको 54, ठीक है। जिसको सॉल्व कीजिएगा 10x में x जाएगा तो क्या बचेगा आपका 9x, और y - 10y तो क्या होगा 9y, इसका टू क्या हो गया 54।
तो 9 कॉमन लीजिएगा तो क्या हो गया आपका x माइनस वाई इजकल टू 54। तो यहाँ से आप x माइनस वाई कितना निकल गया आपका 54/9 इजकल टू क्या 9 से 6 बार में 54। तो आपसे यही तो पूछ रहा है क्या, तो दो उस संख्या के दो अंकों के बीच का अंतर मतलब x माइनस वाई के बीच का अंतर क्या हो जाएगा 6। यही तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दे रहा है आपको, x प्लस वाई इजकल टू 19 और x माइनस वाई इजकल टू 7। ठीक है, तो x इंटू वाई पूछ रहा है आपसे, ये आपको डाटा गुणनफल में पूछ रहा है, मल्टीप्लाई में। समझिए ऐसे क्वेश्चन के लिए क्या करते हैं, आपको बताए हुए हैं पहले भी, आज भी देख लीजिए फिर से। जब भी ऐसा आपको इक्वेशन मिले तो x निकाल जो भी प्लस में हो उसको निकालने के लिए दोनों को जोड़ के आधा कर लीजिए। तो 19 1 20 6 26 का आधा क्या हो जाएगा 13, और y निकालना हो दोनों घटा के आधा डायरेक्ट कर लीजिए। तो 19 में 7 जाएगा तो क्या बचेगा आपको 12, 12 का आधा क्या हो जाएगा 6। यही तो आपसे पूछ रहा है क्या, 13 गुने 6 पूछ रहा है, 13 6 क्या होता है आपको 78। आइए फिर उससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दे रहा है आपको। देखिए यहाँ पे डाटा क्या दे रहा है आपको, y इंटू वाई का पावर 4 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई। ठीक है, जब y बराबर 5 हो, y का मान 5 दिया हुआ है। ठीक है, तो कुछ नहीं है, पुट द वैल्यू गेट द आंसर। 5 हो जाएगा 5 का पावर 4 माइनस 5 का पावर स्क्वायर और माइनस 5। अब समझिए यहाँ पे 5 का पावर 4 तो 5 5 25 और माइनस 5 तो क्या हो जाएगा 30। ठीक है, अब 5 का पावर 4 जब कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, समझिए 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5, 5 5 25 25 125 25 क्या 625। तो 625 में जब आप 30 घटा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा आपका 5 गुने 595। निकाल लीजिए 5 5 25 के 5 2 9 5 45 47 के 7 4 5 25 4 29, क्या हो जाएगा आंसर आपका 2975। उससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दे रहा है आपको, दो संख्याओं का एलसीएम 66 है। ठीक है, संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है क्या 2:3। देखिए संख्या का अनुपात दे दिया आपको 2:3 और एलसीएम क्या दे रहा है आपको, एलसीएम दे रहा है आपको 66। तो कुछ नहीं कीजिए, दोनों को डायरेक्ट गुना कर लीजिए। ठीक है, तो 2 तिया कितना 6 और ये क्या कह रहा है 66, तो 1 बराबर क्या 11। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, संख्याओं का योग बताना है। तो इसको सिंपली संख्याओं का योग बताना है। ठीक है, तो आप कुछ नहीं कीजिए, 11 दूनी 22 11 तिया 33, दोनों को जोड़ लीजिए, 3 2 5 और 3 2 5, आपका आंसर क्या हो जाएगा 55। ठीक है, आइए उससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक नल 20 मिनट में एक टैंक को भर सकता है। समझिए देखिए ये टैंक है, इसमें एक नल जो है इसको 20 मिनट में क्या कर सकता है भर सकता है। ठीक है, वहीं पर दूसरा नल है, यदि एक रिसाव 60 मिनट में टैंक खाली कर सकता है, ये क्या आपको 60 मिनट में खाली कर रहा है, तो दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो 60। इसका मतलब क्या हुआ, आपका टंकी 60 लीटर का है। ठीक है, तो अगर 60 मिनट में 60 लीटर खाली कर रहा है तो 1 मिनट में 1 लीटर खाली कर रहा होगा, और ये 20 मिनट में 60 लीटर भर रहा है तो 1 मिनट में 3 लीटर भर रहा होगा। ठीक है, तो बोल रहा है टैंक कितनी देर में भरा जाएगा। समझिए सिंपली, अब टैंक कितना है आपका 60 लीटर का, इसमें 3 डाल रहा है 1 निकाल दिया तो डाल 2 ही रहा है ना, तो सिंपली कितना हो जाएगा आपका 30 मिनट में टैंक फुल हो जाएगा। आइए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो घनात्मक पूर्णांक का योग 34 है। ठीक है, बस एक क्वेश्चन दिया है, इसका योग कितना है आपका 34। ठीक है, और उनका अंतर 8 है, x माइनस वाई इक्वल टू 8। कुछ नहीं करेंगे, क्या पूछ रहा है आपसे x इंटू वाई, सेम टू सेम क्वेश्चन देखिए, यही वाला क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पे x के लिए क्या करेंगे, दोनों को जोड़ के आधा करेंगे तो 34 और 6 40 2 42 का आधा क्या हो जाएगा 21, और y करेंगे क्या घटा के आधा तो क्या हो जाएगा 26 का आधा 13। ठीक है, अब पूछ क्या रहा है आपको x इंटू वाई, तो क्या करेंगे सिंपली 21 गुना 13 कर दीजिए, तो 21 दिया क्या 63, 21 से कम 21 कर लीजिए 3 7 2, तो आंसर क्या आ गया आपका मिल गया एक्स वाई इक्वल टू 273। यही आपसे एग्जाम में पूछ रहा था। उससे नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए, मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। आइए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है।
देखिए 2.5 मीटर चौड़ाई का एक फुटपाथ एक आयताकार बगीचे, ठीक है, जिसकी लंबाई 10 मीटर और चौड़ाई 8 मीटर है। समझ देखिए, समझिए ये बगीचा है आपका, ठीक है, इसकी लंबाई आपको दी हुई है 10 मीटर और चौड़ाई क्या दी हुई है आपको 8 मीटर, और इसके चारों ओर है, ठीक है, बगीचे का क्षेत्रफल जिसमें फुटपाथ भी शामिल हो। समझ देखिए, फुटपाथ क्या है आपको, ये चारों ओर है, इस बगीचे के चारों ओर क्या है आपके फुटपाथ, ठीक है। अब समझिए, और हर जगह कितना है आपको 2.5, तो आपका यहाँ भी कितना होगा 2.5, तो यहाँ भी कितना होगा 2.5, यहाँ भी कितना हो जाएगा आपका 2.5। कुल मिला के इस सवाल में कुछ करना है नहीं। देखिए 10 मीटर यहाँ तक है और 5 ये जुड़ गया, तो अब लंबाई कितना हो गया आपका 15, ठीक है। और ब्रेथ यहाँ देखिए, जब यहाँ 8 है आपको 5, 2.5 इधर 2.5 इधर 5 जुड़ गया, तो कितना हो गया अभी चौड़ाई आपका क्या 13। तो आपसे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, बगीचे का क्षेत्रफल जिसमें फुटपाथ भी शामिल हो ज्ञात करें। समझ देखिए, कुछ नहीं करना है, क्या होता है L/B, तो कितना होता है 15 गुना 13, सिंपली कीजिए 15 गुना 10 कितना हो जाएगा आपका 150, और 15 गुना 3 कितना 45, यहाँ से निकल जाए क्या 195, यही तो आपसे पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब पिता की आयु 54 वर्ष थी, ठीक है, समझिए यहाँ पे फादर की आयु कितनी 54 ईयर्स, ठीक है, तब दो बहनों की आयु के बीच का अंतर 4 वर्ष था। मान लीजिए दो बहन है X और Y, ठीक है, इसके उम्र का अंतर 4 है, अगर इसका Z है तो इसका Z-4 है, इसका मतलब ये बड़ी बहन है और ये छोटी बहन है, ठीक है। यहाँ समझ लीजिए जैसे डाटा लिख दे रहे हैं, ये बड़ी बहन है और ये छोटी बहन है, ठीक है। पिता माँ से 2 वर्ष बड़े हैं, पिता जब माँ से बड़े हैं 2 वर्ष, तो माँ की उम्र कितनी होगी आपको 52 साल। तो बोल रहा है छोटी बहन की आयु माँ की आयु से आधी है, ठीक है। देखिए छोटी बहन की आयु जो है माँ की आयु से आधी है, अगर ये 52 है तो छोटी बहन की आयु कितनी है 26 है, तो Z-4 इक्वल टू क्या 26 है, तो Z बराबर क्या आ जाएगा आपको 30 साल। तो आप क्या पूछ रहा है आपसे, तो बड़ी बहन की आयु का पता लगाएं, तो बड़ी बहन का आयु कितना हो जाएगा 30 साल और छोटी बहन का कितना हो जाएगा 26 साल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक कार प्रारंभिक के 30 किलोमीटर 60 किलोमीटर प्रति घंटा गति तय करती है, ठीक है, और अगले 20 किलोमीटर 80 किलोमीटर घंटा गति तय करती है, उसकी औसत गति। समझिए एवरेज स्पीड के लिए क्या हम लोग जानते हैं, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन, ठीक है। अब समझिए एवरेज स्पीड निकालना है, तो स्पीड बराबर आखिर होता क्या है, आपसे पहले ये जानना चाहिए स्पीड कहता है डिस्टेंस बटा टाइम, तो डिस्टेंस के लिए क्या करेंगे स्पीड गुने टाइम, ठीक है। अब देखिए 30 किलोमीटर आपको कैसे जा रही है 60 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से, तो आपको इसमें मतलब प्रोवाइड क्या कराया हुआ है, समझिए सिंपली आप इसको इसमें प्रोवाइड क्या कराया है, डिस्टेंस दिया हुआ है और स्पीड दिया हुआ है। डिस्टेंस पता है आपको और स्पीड पता है, तो टाइम निकलने का करेंगे डिस्टेंस बटा स्पीड, तो डिस्टेंस बटा स्पीड करेंगे तो कितना डिस्टेंस दे रहा है 30/60, ठीक है, प्लस नेक्स्ट फिर क्या है आपको 20/80, ठीक है। सॉरी यहाँ मिस्टेक हो रहा है, इसको समझिए थोड़ा अच्छे से समझिए, ऐसे में हौच पौच कुछ भी नहीं हो, इस चीज को ध्यान रखा जाए। देख क्या बोल रहा है, एक कार प्रारंभ के 30 किलोमीटर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं क्या एवरेज स्पीड बराबर होता क्या है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन, ठीक है। यहां समझिए एक चीज और, स्पीड बराबर क्या होता है आपका डिस्टेंस बाय टाइम, तो हमको टाइम पता नहीं, तो टाइम निकालने में क्या करेंगे आपको डिस्टेंस बटा स्पीड, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जा रहा है आपको 30 किलोमीटर, ठीक है, प्लस और फिर कितना नेक्स्ट डिस्टेंस कितना आपको 20 किलोमीटर, और टाइम निकालने के लिए क्या करेंगे आपको टाइम बराबर डिस्टेंस बटा स्पीड, तो डिस्टेंस कितना है 30 और बटा स्पीड 60, और फिर जब डिस्टेंस 20 है
तो स्पीड कितना है 80। बस इसी डाटा को सॉल्व कर लेना है। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। 30 20 क्या हो गया 50, ये हो गया क्या आपको 1/4, ये क्या हो गया आपका 1/2। अब एक चीज समझिए, 25 पैसा और ये क्या हो गया आपका 50 पैसा, कितना है 75 पैसा, मतलब क्या 3/4। तो 3 यहाँ जाएगा, 4 ऊपर गुना हो जाएगा, तो क्या हो गया यहाँ से होगा 200/3। फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 66.2/3। यही आपसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। आइए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 3 विषय के, सॉरी यहाँ पे, हाँ ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन वही है। 3 विषय में एक छात्र द्वारा प्राप्त अंकों का अनुपात, ठीक है, देखिए यहाँ पे प्राप्त अंकों का अनुपात क्या दे रहा है आपको, 1:2:3, ठीक है। बोल रहा है प्रत्येक विषय के लिए 5% ग्रेस अंक देने का फैसला किया गया। अब देखिए तो नया अनुपात पूछ रहा है, समझिए एक चीज, पर इसमें होता क्या, नॉर्मली आपको रेशियो चैप्टर अगर जब हम पूरा पढ़ाएंगे उसको समझाएंगे। रेशियो में जब आप किसी भी अनुपात में कुछ भी गुना कीजिए, अगर तीनों में सेम चीज गुना हो रहा है तो आप कॉमन हो कट जाएगा, फिर आपका जो नया अनुपात जो बनेगा क्या होगा आपका, अगर न्यू रेशियो, ठीक है, न्यू रेशियो क्या होगा आपका, पुराना रेशियो की जगह सेम होगा। किस कंडीशन में, जब मानिए 5% ग्रेस तीनों में दे रहा है, ठीक है, तब ऐसा हो रहा है। अगर खुदा ना खास्ता किसी एक में भी अगर नहीं देता तो ऐसा नहीं होता। अगर जब तीनों में सेम चीज बढ़ रहा है तो नया रेशियो भी क्या होगा आपका, सेम रह जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, एक आदमी ने एक साइकिल 3000 रुपये में खरीदी, समझिए, देखिए उसका कॉस्ट प्राइस कितना हुआ आपका 3000 रुपया, ठीक है, और 12% ब्याज के रूप में देने के लिए सहमत हुआ। देखिए 3000 का 12% निकालेंगे, मतलब कितना हो गया आपका 112/100। यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो गया, तो 100 तिया 300, 12 तिया 36, तो क्या हो गया आपका 336, मतलब 3360। प्रिंसिपल अमाउंट क्या था 3000 और उसको देना है 3360, ठीक है, तो 3360 रुपया वो वापस करेगा, ठीक है। वो कैसे, कंडीशन क्या दिया हुआ है, उसने मूलधन और ब्याज 12 समान किस्तों में लौटाएगा। इसका मतलब क्या, वो 12 समान किस्तों में लौटाएगा, तो प्रत्येक किस्त की राशि, इसको डायरेक्ट 12 से कट कीजिए आप, इसको 4 से 3 बार में, फिर यहाँ आप कट कीजिए इसको 4 से, तो 4 8 32, 1 2 4 दूनी 16 जीरो, ठीक है। यहाँ से फिर इसको कट कीजिए, 3 दूनी 6, 3 7 21, तो ये कुछ इरर हो रहा है यहाँ पे। $3360 जो अमाउंट है, इसको क्या बस समान 12 किस्तों में लौटाना है, तो क्या करेंगे, इसको 12 से भाग दे लीजिए, तो 12 से भाग दीजिए, मानिए 4 से इसको काटिए 3 बार में, 4 से इसको काटिए 4 8 32, तो 1 6 4 चौक 16 जीरो, ठीक है। अब देखिए आप 3 से इसको कट कीजिए, 3 दूनी 6, तो 2 4, तो 2 4 हो गया था, 3 7 21, तो 3 जीरो, 4 8 32, 1 6, तो 4 चौक 16 जीरो, ठीक है। 3 से इसको कीजिए, 3 दूनी 6, 2 4, 2 4 तो डायरेक्ट 3 8 24 यहाँ हो गया, जीरो का जीरो, इसका आपका अमाउंट कितना हो जाएगा 280, ठीक है। वो थोड़ा मिस्टेक हो रहा था, आंसर मिला लेते हैं इसका 55 का हम लोग। 55 नंबर क्वेश्चन है आपके प्रीवियस सेट का ये, ठीक है, सही है। चलिए, गलती हर किसी से हो सकती है, हमसे या किसी, इसलिए चेक करना जरूरी है। फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन दे रहा है। ये क्वेश्चन क्या बोला है, एक कक्षा के छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों की अंक गणित माध्य 58, देखिए समझिए, टोटल जो पूरा माध्य कितना है आपको 58 है, ठीक है। उनमें से 20% प्राप्त अंकों का माध्य 60 है, 20% जो प्राप्त किए हैं उनका माध्य कितना है आपका 60 है, ठीक है। और 30% द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य 40 है,
30% जो प्राप्त किए हैं वो उनका माध्य कितना है 40 है, ठीक है। तो बाकी बचे हुए छात्रों द्वारा अंकों का माध्य क्या होगा, माने 30 20 50 हो गया, तो टोटल में इसका मतलब कि 50% और बचा हुआ है, तो इसका माध्य क्या होगा आप समझिए, ठीक है। टोटल 100 अगर है तो टोटल का माध्य कितना है आपका 5800, तो 60 गुना 20 कर लीजिए तो क्या होगा आपका 1200, 40 गुना 30 कर लीजिए क्या हो जाएगा आपका 1200। तो डायरेक्ट 5800 में क्या कीजिए आप 5800 में आप 2400 घटा लीजिए तो क्या जाएगा 0 0, 8 में 4 जाएगा 4, 5 जाएगा 3, ठीक है। अब समझिए 3400 बचा, ठीक है। तो 3400 कितने में 50 में, इसको सॉल्व कर लीजिए और 5 से कट कीजिए, 5 कितने बार में खाएगा ये 5 7 पहले 5 6 30, 4 0 5 8 40, ठीक है। तो नया वाला माध्य क्या मिला आपको 68, यही आपसे एग्जाम में क्या पूछ रहा था। आइए उससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दे रहा है आपको, 9 17 और 27 का चतुर्थानुपाती, फोर्थ निकालना है आपको, ठीक है। समझिए 9 17 27 और चौथा पूछ रहा है तो इसको x मान लेंगे, ठीक है। देखिए ऐसे रेशियो वाले सवाल में कुछ नहीं करना है, बस सीधे ऐसे कीजिए 9/17 और 27/x। अभी नॉर्मली आप इतना ही याद रखिए, तो यहाँ सॉल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए यहाँ पे 9x इक्वल टू 27 गुने 17, तो 9 से काटा इसको 3 में 17, तो x बराबर क्या मिल गया 51, तो चतुर्थानुपाती क्या मिल जाएगा आपको 51, ठीक है। उससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दे रहा है आपको, 18 16 22 13 और क्वेश्चन में आंकड़ों का माध्य 16 है, ठीक है। समझिए माध्य आपको 16 दिया है, तो माध्य 16 तो क्या करते हैं सम बटा नंबर, तो नंबर कितना 1 2 3 4 5, नंबर 5 हो गया, तो सम कर लीजिए। तो यहां से की 22 8 3 10 40, 10 50 6 56, 3 59 और 10 69 प्लस एक्स, यहाँ सॉल्व कर लीजिए क्या जाएगा 16 25 80 इक्वल टू 69 प्लस एक्स, तो x का मान निकाल लीजिए 69 1 70 10 80, तो x का मान क्या निकल गया आपका 11, यही तो आपसे पूछ रहा था, ठीक है। आइए उससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दे रहा है आपको, cosec 90 माइनस थीटा, ठीक है। cosec 90 माइनस थीटा आप क्या बताते हैं आपको 90 वाले में और 270 वाले में मान चेंज होता है, ठीक है। कॉसेक किस में होता है सेक में, साइन किस में कॉस में और टेन कॉट में। कॉसेक को आप साइन में चेंज नहीं कीजिएगा, बस वही मिस्टेक करने के लिए आपको एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो कॉसेक किस में होता है सेक में चेंज होता है, ठीक है। और ये पॉजिटिव होगा इसलिए क्योंकि क्या है आपको ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में 90 माइनस थीटा आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, इसलिए पॉजिटिव रहेगा। आइए फिर उससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दे रहा है आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रहा है आदमी का एक निश्चित संख्या एक काम को 20 दिन में करने के लिए सहमत हो जाती है। समझ देखिए आदमी का, रुकिए पहले बोर्ड साफ कर लेते हैं। देखिए समझिए आदमी की एक निश्चित संख्या एक काम को 20 दिन में करने के लिए सहमत हो जाती है। समझ देखिए आदमी मान लीजिए x आदमी है 20 दिन में किसी काम को कर लेती है, ठीक है। 5 आदमी काम पे नहीं आते हैं, बाकियों ने काम को 40 दिन में समाप्त कर दिया, ठीक है। अब देखिए 5 आदमी काम पे नहीं आते हैं मतलब क्या x ने 5 आदमी काम पे नहीं आते हैं और बाकियों ने 40 दिन में काम को समाप्त कर दिया। इक्वेशन आपका बन गया, आदमी जो मूलतः काम करने के लिए सहमत हुए थे उनकी संख्या ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं है, क्या जाएगा आपका 20x, इधर क्या जाएगा 40x माइनस क्या 200, इधर लेके आइए तो 200, 40 में 20 जाएगा क्या आपको 20x, तो x का मान कितना आ जाएगा आपको 10। तो यही क्या आपसे पूछ रहा है आदमी की मूलतः संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखिए क्या दे रहा है, 2 का स्क्वायर माइनस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब माइनस 6 का स्क्वायर बराबर वाट। ये सब बस आपको टाइम टेकिंग अगर याद है डायरेक्ट किए, 2 का 4, 3 का क्यूब क्या आ जाएगा 27, 4 का क्यूब 64 और 6 का स्क्वायर क्या 36। इसको सॉल्व कर लीजिए आप डायरेक्ट, दोनों प्लस वाला एक जगह कर लीजिए और माइनस वाला कर लीजिए एक जगह, 7 6 13, 1 3 2 5 1 6, तो 68 में 63 3 जगह तो क्या बचेगा 5। यही आपसे क्या पूछा जा रहा था। आइए उससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक दुकानदार ने 10 किलो चावल और 20 किलो चीनी क्रमशः 75 रुपये 85 रुपये किलो खरीदा। समझिए देखिए 10 किलो चावल
75 के रेट से तो कितना में खरीदा आपको 750 में, ठीक है। और 20 किलो चीनी 85 रुपये, 20 किलो चीनी आपको 85 रुपये, तो 85 दूनी 80 दूना 160, 10 170, ठीक है। तो 1700 रुपये बिक्री हुई पर उसे चावल में 20% और चीनी पर 10% का लाभ हुआ। अब देखिए चावल पे इसको 10% का लाभ हुआ, तो 750 गुने 11/10, और क्या हुआ आपको फिर, सॉरी चावल पर 20% का लाभ है। तो समझिए यहाँ पर कैसे हम ऐसे लिखते हैं, देखिए चावल का दाम तो ये है, तो 20% बराबर क्या होता है आपको फ्रैक्शन में 1/5, 5 पे 1 का लाभ मतलब क्या 6/5। और क्या बोल रहा है आपको और आपको चीनी पे 10%, चीनी कितने का था आपका 1700 का, तो 10% बराबर क्या होता है 1/10, 10 पे 1 का लाभ मतलब क्या 11/10। बस इसी को ऐड करके निकाल लीजिए, 0 से 0 गया, 5 से यहाँ कीजिए 150, तो 150 गुना 6 कर लीजिए, क्या हो जाएगा आपका 900, प्लस 170 गुना 11 करना है यहाँ पे, 170 गुना 11 कर लीजिए तो क्या है 170, 170 0781 क्या हो जाएगा 1870, तो 1800 और 900 2770 क्या हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। उससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दे रहा है आपको, एक बस 50 किलोमीटर प्रति घंटा गति चलती है, ठीक है। यदि गति 10 किलोमीटर घंटा बढ़ा दी जाए, अब देखिए इस क्वेश्चन के लिए आप बस इसके बाद 1-2 क्वेश्चन और है, फिर आपका ये सेट कंप्लीट हो जाएगा। और प्लीज एंड प्लीज प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि ये दोबारा फिर मौका एनटीपीसी का नहीं आने वाला है इतना जल्दी। अब देखिए एक बस 50 किलोमीटर प्रति घंटा, स्पीड क्या दे रहा है आपको 50 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, से चलती है। यदि गति 10 किलोमीटर बढ़ा दी जाए, मतलब क्या आपको अब 50 था 10 बढ़ा देंगे तो कितना हो गया आपका स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी जाती है, तो उतने ही समय में समझ देखिए स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बटा टाइम। अब देखिए टाइम दोनों में कांस्टेंट है, तो स्पीड और डिस्टेंस का क्या आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप बन गया, स्पीड बढ़ेगा तो डिस्टेंस भी बढ़ेगा। तो अब देखिए क्या इसमें कह रहा है, तो मानिए इसको कट कीजिए 10 से 5 और 6, स्पीड का ये, तो टाइम का भी कितना होगा सेम होगा 5 से 6। तो इसमें क्या बोल रहा है आपको उतने समय 20 किलोमीटर अधिक दूरी तय करता है। हम कह रहे हैं कि 1 अधिक कर रहा है 5 से 6, और ये कह रहा है कि 20 अधिक करता है, तो 1 बराबर कितना हो गया आपका 20। तो आपसे पूछा जा रहा है वास्तविक रूप में तय की गई दूरी क्या होगी आपको, तो वास्तविक रूप में तय की गई दूरी निकालने के लिए 20 गुना है, मतलब सीधे सिंपल देखिए इसका तो एक और तरीका हो सकता है। तो इसमें आपसे नॉर्मली क्या सिंपली पूछ रहा है कि आपसे वास्तविक रूप से तय की गई दूरी बताना है, ठीक है। तो कुछ नहीं कीजिए, सीधे आप इसमें तय की गई दूरी आपको क्या निकल रहा है, देखिए हम लोग कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं, ठीक है। वही हम सोचे कि मिस्टेक कहीं ना कहीं हो रहा है। यहाँ टाइम क्वेश्चन तो स्पीड और डिस्टेंस का डायरेक्टली रिलेशनशिप है, तो ये आपका स्पीड है, ये क्या आपका डिस्टेंस है। अब सब ये अब क्लियर हो जाएगा, मतलब यही मिस्टेक हो रहा था। तो माने ये स्पीड है, ये डिस्टेंस है, ठीक है। अब देखिए हम कह रहे हैं कि 1 किलोमीटर अधिक है, कह रहा है 20, 1 बराबर 20 है, तो 1 बराबर 20 है, तो 5 बराबर 5 है 20 से गुना की, तो 5 बराबर क्या जाएगा 100, तो यही क्या जाएगा आपका 100 किलोमीटर आपका आंसर। यहाँ हम टाइम लिखे थे, तो जब भी टाइम, इसलिए हम देखे थे टाइम बराबर क्या होता है, अगर डिस्टेंस लिखेंगे तो स्पीड गुना टाइम करेंगे, वही मिस्टेक हो रहा था, मतलब अब समझ में आ गया। अब देखिए एक क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, 28 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार मैदान को समतल करने की लागत क्या होगी, ठीक है। यदि शुल्क 125 रुपये प्रति वर्ग मीटर है, तो कुछ नहीं करना है, सिंपली ऐसे क्वेश्चन में क्या कर लीजिए आप, सबसे पहले एरिया निकालिए। तो एरिया क्या होगा आपका पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो पाई का मान 22/7 और व्यास दिया हुआ है 28 मीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा आपका 14 × 14, तो 7 दूनी 14, तो यहाँ से निकालिए 44 गुना 14 कर लीजिए, तो 4 चौक 16 का 6, 1 4 चौक 16, 1 17, और 44 से कम 44, 6 11 का 1, 4 1 5 1 6, ठीक है। तो निकलेगा 616। तो अब कुछ नहीं करना है, अगर 125 रुपये क्या है आपको प्रति वर्ग मीटर है, तो 616
गुना 125 कर लीजिए, ठीक है। और जो डाटा आएगा वही क्या होगा, आप इस क्वेश्चन का आपका आंसर। आइए उससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सुबह की सैर के दौरान एक आदमी सोमवार से शुक्रवार तक, समझिए देखिए, सोमवार से मंडे से लेके और फ्राइडे तक, ठीक है, 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर, समझिए यहाँ पे 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर 3.5 किलोमीटर 5 किलोमीटर और 4.5 किलोमीटर की दूरी तय करता है। 2 दिन में उसे कितनी और दूरी तय करनी चाहिए कि प्रति सप्ताह उसका प्रतिदिन का औसत 4 किलोमीटर हो जाए। देखिए प्रतिदिन का 4 होने के लिए सप्ताह में दिन कितनी होती है 7, तो यहाँ पर क्या कर लीजिए आप डायरेक्ट x + x 2x कर लीजिए, ठीक है। यही 2 दिन का तो आपको पूछ रहा है मतलब। अब इसको सॉल्व कर लिए डाटा को आप, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4, 4 के साथ में गुना कर लीजिए, क्या हो जाएगा डायरेक्ट यहाँ पे आपका, समझिए यहाँ पे जब गुना कर लीजिएगा देखिए, जब 7 को 4 से गुना कर लिए क्या आ जाएगा आपका 28, यहाँ ऐड कीजिए 4 3 7 7 5 12, ठीक है। 12 प्लस 4.5 5 और 3 क्या 8 और प्लस 2x, तो यहाँ क्या आ गया 28 माइनस 20 इक्वल टू 2x, 8 बराबर 2x, तो x बराबर क्या हो गया आपका 4। तो आपसे क्या पूछ रहा था, तो आप सिंपली आपसे पूछ रहा था मतलब 2 दिन में उसे कितनी दूरी तय करनी, 2 दिन में उसको 4 किलोमीटर दूरी तय करनी चाहिए। तो आपका डाटा क्या आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आज हम लोग सेट देखे, ये सेट यहीं पर समाप्त होता है, ठीक है। तो प्लीज़ एंड प्लीज़, अब उम्मीद से बेहतर हम भी कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोग भी अपना सपोर्ट कीजिए, मतलब हम अपना हर एक डे रूटीन से आके अपना क्लास अगर ले रहे हैं तो आप भी इसको सफल बनाए रखने के लिए प्लीज़ एंड प्लीज़ शेयर कीजिए और दोस्तों को चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए, क्योंकि आपको इसके लिए कोई फ़ी तो पे करना है नहीं, सिंपली एक लिंक आपको शेयर करना है और उनको सब्सक्राइब करना है। तो इतना काम तो आप लोग कर ही सकते हैं। आज का वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद।